नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे CTI एंट्रेंस एग्जाम के मॉडल पेपर नंबर 7 के बारे में, जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए CTI एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय छात्रों, इससे पहले मैं 6 मॉडल पेपर CTI एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए ऑलरेडी बना चुका हूं। यदि आपने ना देखे हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप बहुत ही आसानी से उनको देख सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। दो मेटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फिट, ऑप्शन बी है लिमिट, ऑप्शन सी है टॉलरेंस, ऑप्शन डी है अलायंस। तो जो दो मेटिंग भाग होते हैं, असेंबली करते समय जो दो भाग जुड़ते हैं, तो उसके बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द होता है, वो होता है फिट। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए फिट। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चित्र में दर्शाया गया फिट कौन सा है? तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, इसमें जो शाफ्ट का डायमीटर है वो होल के डायमीटर से कम है। तो इस प्रकार का जो फिट होता है वो क्लियरेंस फिट होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी क्लियरेंस फिट। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चित्र में दर्शाया गया फिट कौन सा है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांजिशन फिट, ऑप्शन बी है क्लियरेंस फिट, ऑप्शन सी है इंटरफेरेंस फिट, ऑप्शन डी है टॉलरेंस। तो चित्र में जैसे दर्शाया गया है, तो जो शाफ्ट का डायमीटर है वो होल के मैक्सिमम डायमीटर से ज़्यादा है। तो इस प्रकार का जो फिट होता है वो इंटरफेरेंस फिट होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी इंटरफेरेंस फिट। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चित्र में दर्शाया गया फिट कौन सा है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांजिशन फिट, ऑप्शन बी है क्लियरेंस फिट, ऑप्शन सी इंटरफेरेंस फिट और ऑप्शन डी है टॉलरेंस फिट। तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, जो शाफ्ट का मिनिमम डायमीटर है वो होल के मिनिमम डायमीटर से ज़्यादा है, पर जो शाफ्ट का मैक्सिमम डायमीटर है वो होल के मैक्सिमम डायमीटर से कम है। तो इस प्रकार का जो फिट होता है वो ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए ट्रांजिशन फिट। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चित्र में दर्शाया गया टॉलरेंस कौन सा है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है यूनिलैटरल टॉलरेंस, ऑप्शन बी है बाइलैटरल टॉलरेंस, ऑप्शन सी है ट्राइलैटरल टॉलरेंस और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो चित्र में दर्शाया गया टॉलरेंस है, यह चित्र में एक शाफ्ट का डायमीटर दिखाया जा रहा है जो 20 mm है, प्लस में 0.00 है और माइनस में 0.004 है। तो इसमें जो टॉलरेंस है वो माइनस में ही टॉलरेंस है, प्लस में कोई टॉलरेंस नहीं है। तो जब एक ही दिशा में टॉलरेंस होता है तो उसको यूनिलैटरल टॉलरेंस बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए यूनिलैटरल टॉलरेंस। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चित्र में दर्शाया गया टॉलरेंस कौन सा है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए यूनिलैटरल, ऑप्शन बी है बाइलैटरल, ऑप्शन सी है ट्राइलैटरल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो चित्र में एक शाफ्ट है, उस शाफ्ट का डायमीटर 20 मिलीमीटर है, उसका जो प्लस में टॉलरेंस दिखाया गया है वो है 0.002 और माइनस में जो टॉलरेंस दिखाया गया है वो है -0.002। तो इसमें जो शाफ्ट है उसके दोनों दिशा में टॉलरेंस दिया गया है, प्लस में भी टॉलरेंस है और माइनस में भी टॉलरेंस है। तो इस प्रकार का जो टॉलरेंस होता है वो होता है बाइलैटरल टॉलरेंस। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी बाइलैटरल टॉलरेंस। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किसी होल का बेसिक साइज 50 मिलीमीटर है और टॉलरेंस प्लस 0.05 है और माइनस में 0.00 है, तो होल का न्यूनतम साइज क्या होगा? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 50.05 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 49.95 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है 50.50 मिलीमीटर। तो जो बेसिक साइज है होल का वो है 50 मिलीमीटर और जो टॉलरेंस है वो अपर में टॉलरेंस जो है वो 0.05 का है और जो माइनस में टॉलरेंस है वो है 0.00, मतलब माइनस में कोई टॉलरेंस नहीं है। जो ये टॉलरेंस दिया गया है ये यूनिलैटरल टॉलरेंस है, जिसमें प्लस में टॉलरेंस है पर माइनस में कोई टॉलरेंस नहीं है। तो हम माइनस न्यूनतम साइज को निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बेसिक साइज है उसमें से माइनस वाला टॉलरेंस होता है उसको घटा देते हैं। तो माइनस में तो कोई टॉलरेंस है नहीं, 0 है, तो 50 में से 0 घटाएंगे तो 50 ही आएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी 50। तो जो बेसिक साइज है 50 मिलीमीटर का, उसका जो न्यूनतम साइज होगा वो भी 50 होगा, क्योंकि इसमें माइनस में कोई भी टॉलरेंस नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किसी होल का बेसिक साइज 50 मिलीमीटर है और टॉलरेंस 0.05 है
प्लस में और माइनस में टॉलरेंस 0.00 है, तो होल का अधिकतम साइज क्या होगा? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 50.05 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 49.95 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 50 मिलीमीटर, ऑप्शन डी है 50.50 मिलीमीटर। तो जो होल है उसका बेसिक साइज है वो 50 मिलीमीटर है, और जो अपर टॉलरेंस है, जो प्लस में टॉलरेंस है, वो है 0.05, और माइनस में कोई टॉलरेंस नहीं है। तो हमें अधिकतम साइज पता करना है कि अधिकतम साइज क्या होगा। तो अधिकतम साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बेसिक साइज होता है उसमें जो अपर टॉलरेंस होती है वो हम जोड़ देते हैं। तो 50 में अपर टॉलरेंस है 0.05, वो जोड़ेंगे तो ये आएगा 50.05 मिलीमीटर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए 50.05 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस गेज का प्रयोग तारों की मोटाई मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रिंग गेज, ऑप्शन बी है प्लग गेज, ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड वायर गेज, और ऑप्शन डी है फिलर गेज। तो तारों की अगर मोटाई चेक करना है तो हमें स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज से हम तारों की मोटाई चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कंपोनेंट से बर्र और शार्प एजेस को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जो अगर कोई कंपोनेंट है, कोई जॉब है या कोई पार्ट बना हुआ है, उसमें से अगर बर्र होता है या फिर उसकी शार्प किनारे होते हैं, जो शार्प तेज किनारे होते हैं, उनको अगर हटाते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टर्निंग, ऑप्शन बी है फेसिंग, ऑप्शन सी है चैम्फरिंग, ऑप्शन डी है ग्रूविंग। तो शार्प एज और बर को हटाने की क्रिया को चैम्फरिंग बोलते हैं। चैम्फरिंग द्वारा शार्प एज और बर को हटाए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी चैम्फरिंग। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है? मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग में वर्नियर स्केल को अंकित किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है अनविल, ऑप्शन बी है स्पिंडल, ऑप्शन सी है स्लीव, ऑप्शन डी है थिम्बल। तो वर्नियर स्केल के जो स्लीव वाला पोर्शन होता है उस भाग में वर्नियर स्केल लगाई जाती है, और जो थिम्बल वाला पोर्शन होता है उसमें रेडियल स्केल बनाई जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी स्लीव। स्लीव पर वर्नियर स्केल अंकित होती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वी थ्रेड, ऑप्शन बी है एक्मे थ्रेड, ऑप्शन सी है स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन डी है नकल थ्रेड। तो जो स्क्रू जैक होता है उसमें स्क्वायर थ्रेड प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी स्क्वायर थ्रेड। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। किस बीयरिंग का भार उसके अक्ष के समांतर होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है निडल बीयरिंग, ऑप्शन बी है थ्रस्ट बीयरिंग, ऑप्शन सी है प्लेन बीयरिंग, ऑप्शन डी है स्प्लिट बीयरिंग। तो जिस बीयरिंग का जो भार होता है वो अक्ष के समांतर होता है वो होता है थ्रस्ट बीयरिंग। थ्रस्ट बीयरिंग में जो भार होता है, जो वेट होता है, वो अक्ष के समांतर होता है, या जो लोड होता है वो अक्ष के समांतर होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी थ्रस्ट बीयरिंग। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। स्लॉटिंग मशीन के किस भाग में टूल लगाया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है क्लैंप, ऑप्शन बी है टूल हेड, ऑप्शन बी है टूल पोस्ट, और ऑप्शन सी है कलेक्ट चक। तो स्लॉटिंग मशीन के जिस भाग में टूल लगाया जाता है उसको बोलते हैं टूल पोस्ट। टूल पोस्ट पे ही टूल को लगाया जाता है, वहां पर फिट किया जाता है, उसके बाद ही ऑपरेशन किए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी टूल पोस्ट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मेटल का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो स्लिप गेज होती है उसको साफ करने के लिए किस मेटल या किस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वैक्स, ऑप्शन बी है कैरोसिन, ऑप्शन सी है सॉल्युबल ऑयल, ऑप्शन डी है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो स्लिप गेज है उसको साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड को प्रयोग करेंगे, जिसे CTC बोलते हैं या CCl4 भी बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सरफेस हार्ड करने की विधि क्या है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है नाइट्राइडिंग, ऑप्शन बी है पैक कार्बोराइजिंग, ऑप्शन सी है फ्लेम हार्डनिंग, ऑप्शन डी है इंडक्शन हार्डनिंग। तो जो सरफेस हार्ड करने की विधि होती है वो पैक कार्बोराइजिंग होती है। कार्बोराइजिंग या फिर पैक कार्बोराइजिंग द्वारा हम सरफेस को हार्ड करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी पैक कार्बोराइजिंग। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो बाहरी चूड़ी करती हैं उनकी जो एक्यूरेसी है उसको चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्नैप गेज, ऑप्शन बी है थ्रेड रिंग गेज, ऑप्शन सी है थ्रेड प्लग गेज, ऑप्शन डी है सेंटर गेज।
तो बाहरी चूड़ी की जो एक्यूरेसी है, जो सटीकता है कि वो सही बना है कि नहीं बना है, ये चेक करने के लिए हम थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, थ्रेड रिंग गेज। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाए और उसे भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो उस क्रिया का क्या नाम है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एनिलिंग, ऑप्शन बी है हार्डनिंग, ऑप्शन सी है टेम्परिंग और ऑप्शन डी है नॉर्मलाइजिंग। तो यदि कि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाए और उसे भट्टी में ही धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो उस क्रिया को बोलते हैं हम एनिलिंग। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, एनिलिंग। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। स्टील कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को रिफाइन करने की प्रक्रिया क्या है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कोई स्टील है, उसके जो स्ट्रक्चर है उसको हम रिफाइन करेंगे, उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर होगा, अंदर का माइक्रो स्ट्रक्चर होगा, उसको हम रिफाइन करेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टेम्परिंग, ऑप्शन बी है एनीलिंग, ऑप्शन सी है हार्डनिंग और ऑप्शन डी है नॉर्मलाइजिंग। तो हम स्टील कंपोनेंट है उसके स्ट्रक्चर को अगर रिफाइन करते हैं तो उस क्रिया को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, नॉर्मलाइजिंग। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। गर्म साल्ट बाथ में कौन सी हार्डनिंग की विधि की जाती है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो गर्म साल्ट बाथ होता है उसमें हार्डनिंग करने की प्रोसेस कौन सी होती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्लेम हार्डनिंग, ऑप्शन बी है केस हार्डनिंग, ऑप्शन सी है पैक कार्बोराइजिंग, ऑप्शन डी है लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो जो गर्म साल्ट बाथ में हार्डनिंग करने की क्रिया होती है वो होती है लिक्विड कार्बोराइजिंग। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, लिक्विड कार्बोराइजिंग। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी है हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी है लेंथी शाफ्ट और ऑप्शन डी है टेपर्ड शाफ्ट। तो जो सर्कुलर टेपर की होती है तो उसका जो प्रयोग करते हैं हम वो लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, जहां पर हमें हल्के लोड ट्रांसफर करना है वहां पर हम इसको प्रयोग करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन, मतलब हल्के लोड को ट्रांसफर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। टैपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो टैपर्ड शाफ्ट होती है उस पर फिटिंग करने के लिए किस प्रकार की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फीदर की, ऑप्शन बी है गिव हेड की और ऑप्शन सी है वुडरफ की, ऑप्शन डी है फ्लैट सैडल की। तो जो टेपर्ड शाफ्ट होती है उसमें फिटिंग करने के लिए जिस की का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं वुडरफ की। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, वुडरफ की। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों में कटे की वे में फिट की होती है? मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उस की का नाम बताइए जिसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आयताकार होता है और वह हब और शाफ्ट दोनों के बीच में कटे की वे में फिट की जाती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है संक की, ऑप्शन बी है फीदर की, ऑप्शन सी है फ्लैट सैडल की, ऑप्शन डी है हॉलो सैडल की। तो जो संक की होती है वो उसका क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है और वो शाफ्ट और हब दोनों के बीच में जो की वे होता है उसमें फिट की जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, संक की। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बीयरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बीयरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वाई क्लैंप, ऑप्शन बी है वाई नट एंड बोल्ट, ऑप्शन सी है वाई की एंड स्क्रू, ऑप्शन डी है वाई लॉकिंग डिवाइस। तो शाफ्ट में अगर घूमे बिना उसको प्लेन बीयरिंग में कैसे पोजीशन रखा जाता है? पोजीशन रखने के लिए हम की और स्क्रू का प्रयोग करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, की एंड स्क्रू। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। किस गेज का प्रयोग चादर की मोटाई मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है रिंग गेज, ऑप्शन बी है प्लग गेज, ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड वायर गेज, ऑप्शन डी है फिलर गेज। तो चादर की मोटाई को नापने के लिए हम हमेशा स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज द्वारा हम चादर की मोटाई को मापते हैं। ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, इनको बहुत अच्छे से समझ लें ताकि सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें।
ऐसे और भी मॉडल पेपर मेरे चैनल पर फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए अपलोड होंगे, तो जो छात्र मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। धन्यवाद।